मेरे साथ असीम अरुण जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कन्नौज में आज भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन को देख रहे हैं जब अखिलेश यादव खुद अब मैदान में आ गए हैं? जी, जो पार्टी, जो प्रत्याशी अंतिम दिन तक न तय कर पा रहा हो कि उसको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ सुब्रत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे, पिछले 10 महीने से हम कछुए की तरह धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आज एक खरगोश आया है जिसको लगता है कि अंत में खरगोश की तरह उत्पन्न होके दौड़ में शामिल होकर जीत जाएंगे। तो ये तुलना सबके सामने है। और किस मुंह के साथ अखिलेश जी आज कन्नौज में आ रहे हैं। आने से पहले सबसे पहले माफ़ी मांगे सभी महिलाओं से, सभी अनुसूचित जाति के भाइयों से, सभी पिछड़े लोगों से। आपने बाबा साहब का अपमान कन्नौज में क्यों किया था? आपने जितने भी जिले किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला के नाम पे थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उनके आपने नाम क्यों काट दिए? सहारनपुर में मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज था, आपने क्यों नाम काट दिया? पहले इन चीज़ों की सफाई कन्नौज चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है, तो अब चुनाव में उतरें। इस सवाल को हम लोग बार बार रखते रहे, लेकिन आज तक अखिलेश यादव जी के पास, सपा के लोगों के पास इसकी सफाई नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती है। और सफाई तो कन्नौज की जनता देगी। इनको सफा करके, पहले भी सफा किया, इस बार पूरी तरीके से सफा कर दिया जाएगा। आपने खरगोश से तुलना की है, तो खरगोश की चाल से तुलना की है या खरगोश जैसा जो एक वो है उससे आपने तुलना की है? खरगोश की चाल से भी और खरगोश के दिल से भी। खरगोश बड़ा सुंदर प्राणी होता है, खरगोश कहीं बुरा न मान जाएं, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम दिन तक न तय कर पा रहा हो कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, सुब्रत जी के खिलाफ उनको उतरने में पैर कांप रहे हों, अपने भतीजे को 3 दिन पहले उतारा था, अब उतारा, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बहुत कमज़ोर दिल है। पर किंतु कोई बात नहीं, अब आइए, स्वागत है। चाहे तेज प्रताप लड़ते जिनको कन्नौज में कोई जानता नहीं था, चाहे अखिलेश जी लड़े, कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी लाखों से जीत रही है। ये नींव तो हम लोग बना चुके कछुए के रूप में पिछले 1 साल से। आने वाले समय में मुझे विश्वास है बहुत बड़ी जीत होती हुई आप देखेंगे। पूरी विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कन्नौज का जो आवाम है, पब्लिक है, वो आज सुब्रत भैया के साथ, मोदी जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ चुकी है। सुब्रत पाठक जी कहते हैं कि तेज प्रताप जी जब मैदान में थे तो भारत नेपाल का मैच था, अब मैच हो गया भारत पाकिस्तान का, अखिलेश यादव आए। क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं उनके? देखिए, ये तो एक मुहावरे वाली बात है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पर मूल बात यह है कि तेज प्रताप जी का योगदान क्या था? कन्नौज उनको क्यों स्वीकारे? क्या वो कन्नौज के रहने वाले हैं? क्या उन्होंने कन्नौज की कोई सेवा की? क्या उन्होंने किसी अन्य फील्ड में, मीडिया में, कहीं स्पोर्ट्स में, किसी सेवा में, किसी बिजनेस में नाम कमाया हो? कोई बड़े वकील हो, उनकी केवल एक ही क्वालिटी कि वो सैफई परिवार के शायद भतीजे या नाती हैं। इस आधार पे तो अब राजनीति नहीं चलेगी। ये है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। मोदी जी ने जो काम किया है कन्नौज में, सुब्रत भैया ने जो कन्नौज में काम करके दिया है, वो सबके सामने बोल रहा है। किसी गरीब की झोपड़ी जाके देखिए, हमने आवास उसकी जगह पे बना दिया है, शौचालय बनवाया है, गैस दी है, उज्ज्वला कनेक्शन दिया है, वृद्धों को पेंशन मिल रही है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये परिवर्तन है जो आज पूरे भारत में हुआ है और कन्नौज में विशेष रूप से हुआ है। परिणाम इसका सबके सामने ऑलरेडी आ गया है। आंकड़ा 4 जून को आ जाएगा। आप इसी इलाके से विधायक हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी आप हैं। अब आपको क्या लगता है, जब तेज प्रताप मैदान में थे, अब अखिलेश यादव, क्या अब लड़ाई हो गई है, लड़ाई जैसी स्थिति हो गई है? तेज प्रताप जो थे, सुब्रत पाठक जी कह रहे थे कि उनकी जमानत जब्त हो जाती, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। क्या इस बात से आप सहमत हैं या आपको लगता है कि एक तरफा ही नतीजा रहेगा? मुझे लगता है इंटरेस्ट केवल इस बात का होगा क्योंकि मीडिया का इंटरेस्ट होगा। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के हैं, खड़े हैं, लेकिन ज़मीनी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। और देखिए, लोग वोट देते हैं जिससे आशाएं होती हैं। आज लोगों को मोदी जी से आशा है। क्यों? क्योंकि 10 साल का जो काम किया और अब एक बहुत बड़ा संकल्प लिया कि हम देश को विकसित देश बनाएंगे। अखिलेश यादव जी से, इंडी गठबंधन से कौन सी आशा रखी जाए? ये आशा रखी जाए कि देश को कम्युनिस्टवाद की ओर लेकर के जाएंगे। ये आशा रखा जाए कि जिस आधार पे मुस्लिम लीग ने बंटवारा किया था उस पे लेकर के जाएंगे। आप सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगा, एक बयान आप पिछले 1 महीने का याद कर लीजिए अखिलेश यादव जी का, जो देश को विकास की राह में ले जाने वाला हो। और आदरणीय योगी जी का, मोदी जी का, कोई भी बयान देखिए, कोई भी भाषण देखिए, सब कुछ आशाओं से भरा हुआ, देश को कैसे आगे लेके जाना है इसकी चर्चा करता हुआ।
न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। मेरे साथ थे असीम अरूर जी जो कि विधायक भी हैं, सरकार में मंत्री भी हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी के आने के बाद भी यहाँ पर मुकाबला में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, ज़मीनी स्थिति ऐसे ही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 कन्नौज।